यूके के अंदर यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ बताऊँ, तुर्की और दुबई भी हमारा बाइकआउट कर चुके हैं, होता आ रहा। बल्कि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे, वहां पर इंडियंस आपको उनके सीईओस मिलेंगे। हम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है हम में और हिंदुस्तानियों में? एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। कि जो पाकिस्तान के फेल होने की वजह है उसमें, और चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलती हुई जो दुनिया है और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ना चल पाने की, पीछे रह जाने की जो कुछ रीजंस उन्होंने बयान की हैं, उसमें वो ये एक तो ये कहते हैं कि जो जिहादी माइंडसेट है और जो ऑब्सेशन है जिहाद का, खास तौर पर नेबरहुड के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पहले टर्की, फिर फ्रांस, बाद में ग्रीस और अब यूके में भी गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड कर रहा है, जहां पर यूके के सबसे बड़े शहर बर्मिंघम ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। जहां पर ऐसे बताया जा रहा है कि बर्मिंघम के ऊपर $900 मिलियन से भी ज्यादा कर्ज है और वो ये कर्ज न चुकाने के कारण पूरे बर्मिंघम सिटी ने ही खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। पर इसके लिए यूके सरकार पाकिस्तानियों को दोषी ठहरा रही है। जो भी इलीगल पाकिस्तानी बर्मिंघम पहुंचते हैं वो वहां पर काम नहीं करते हैं और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। जहां पर यूके के डेटा के अनुसार 14% पाकिस्तानी इलीगली बर्मिंघम पहुंचे हैं और वो वहां पर ऐसे ही बैठकर गवर्नमेंट के पैसे का खाते हैं। जहां पर यूके में एक लॉ है कि जो भी यूके के धरती पर टच करता है, अगर वो काम नहीं करता तो ये यूके की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको रहने के लिए घर और खाने पीने के लिए 400 से 500 पाउंड हर महीने दे। और इसलिए बर्मिंघम सिटी की इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई और पूरे बर्मिंघम ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। जहां पर अब दूसरा नंबर लंदन का माना जा रहा है, क्योंकि वहां का मेयर ही पाकिस्तानी है और वो वहां पर पाकिस्तानियों के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर रहा है। अगर कोई भी इमिग्रेंट उस देश में जाकर काम नहीं करेगा तो उस देश के बजट के ऊपर तो बोझ आना लाजमी है। पर ये पाकिस्तानी इतने बेशर्म है कि किसी देश में जाते हैं, उनको लगता है कि वो देश पाकिस्तानी है और वो अपने हिसाब से वहां पर रहना शुरू करते हैं। तो क्या पाकिस्तानियों ने एक और देश को डुबा दिया जैसे उन्होंने खुद के देश को डुबाया है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। यूके के हालात क्या हैं, ये खबर है। खबर जो नई बात यह है कि अब वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गया है। अभी एक शहर हुआ है, आगे जाके दूसरे शहर भी होंगे। लेकिन ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं देखें, बर्मिंघम शहर की अगर हम सिर्फ एक शहर की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ। पर अगर आप यूके के दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहां पर भी ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी भी हैं तो वो कम में होंगे। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स या अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स जो वहां पर आते हैं, यूके का कानून ऐसा है कि जो उनकी जमीन पे एक बार पैर रख दिया, ठीक है, तो वो आप उनको घर भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, उनको कोई किराया विराया नहीं देना, बिल विल भी माफ है उनके। अगर खानदान में 5 लोग हैं तो पर बंदा 250-300 पाउंड हर महीना दिया जाएगा। अब वो काम तो वो नहीं करते क्योंकि इंग्लिश उनको नहीं आती, स्किल लेबर वो नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि वो तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही करेंगे ना। वो घर में फिर बैठ के खाना 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 और गवर्नमेंट सिर्फ पैसे ही देती रहे, काम उनको करना नहीं है। 2-2 3-3 साल तक वो कोई काम ही ना करें तो उसका मतलब क्या है? फिर वो मुल्क को हो, शहर हो, कोई कंपनी हो,
हर चीज को डिफॉल्ट तो होना होता है, एक हद होती है, और बर्मिंघम तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये जो पाकिस्तान के फेल होने की वजह है उसमें और चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलती हुई जो दुनिया है और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ना चल पाने की, पीछे रह जाने की जो कुछ रीजंस उन्होंने बयान की हैं उसमें वो ये एक तो ये कहते हैं कि जो जिहादी माइंडसेट है और जो ऑब्सेशन है जिहाद का, ख़ास तौर पर नेबरहुड के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और कश्मीर का जो एक ऑब्सेशन है और जो रट है, इसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है और जो दुनिया है यानी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। यूके में अगर आप देख लें, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मेजॉरिटी में ये सारे लोग इन मुल्कों के लोग जाते हैं, मेजॉरिटी की अगर बात करूं। ठीक है, तो अब आप आगे जाकर नाइजीरिया भी है, उसके अंदर साउथ सूडान वगैरह भी आ जाता है, पर मेजॉरिटी ये सारे लोग हैं। तो अब आप ये सिर्फ यूके के एक शहर में नहीं है, आप लंदन के हालात देख लें। लंदन में माशाल्लाह हमारे मेयर भी पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है कि अब लंदन में रात में गोरे ही नहीं निकल सकते अपने ही शहर में। तो ये हमारे कारनामे हैं, चाहे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के कारनामे वो हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलती, जो अनपढ़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब लंदन में ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं है, लंदन में ही ये दूसरे हैं, सीरिया, लेबनान वाले। ठीक है, मेजॉरिटी में। लंदन भी डिफॉल्ट करेगा तो उनकी वजह से करेगा। अच्छा दिव्य, बर्मिंघम में वैसे तो बांग्लादेशी भी हैं, अफगानी भी हैं, लेकिन मेन जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की बताई जा रही है। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिले बर्दाश्त है वहां पर। तो ऐसा क्यों है? हालांकि मुलविस तो वो लोग भी हैं, लेकिन फिर भी जोर सिर्फ पाकिस्तानियों को निकालने पर है। अगर आप क्राइम की बात करेंगे तो क्राइम एक अलग चीज है, लेकिन अभी हम जो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट क्राइम की वजह से नहीं हुआ, वो हडार आर्मी और उसकी वजह से हुआ है। उसमें बांग्लादेशी नहीं आते और इंडियन नहीं आते, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया। हाँ, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो उधर क्राइम में पकड़े जाते हैं, को 2-3 इंडियंस भी हैं। अभी एक रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन का बंदा क्राइम में पकड़ा गया है 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो वो क्राइम अलग चीज है, डिफॉल्ट होना अलग चीज है, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ना अलग चीज है। वो बांग्लादेशी और इंडियंस नहीं करते, तो वो उधर ही। अब देखे बर्मिंघम में पाकिस्तानी वजह है इसलिए बताते हैं क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी है। कल लंदन डिफॉल्ट होगा तो लंदन में पाकिस्तानियों की वजह थोड़ी ना बताएंगे, जबकि पाकिस्तानी उधर भी हैं जो मुफ्तखोर बैठे हुए, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। वजह उसकी बताएंगे जो मेजॉरिटी में उधर जो सबसे ज्यादा होंगे, उनकी वजह, उनका नाम लिया जाएगा। तो पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहते हो पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया बस। कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को वो थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज़्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है, तो इस वजह से एज कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं आते, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुंच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। क्यों पाकिस्तानियों को निकालने में तुले हुए हैं? दुनिया पूरी हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर पाकिस्तानी खुद भी मतलब एफर्ट नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि बस जो करें पॉलिटिशियंस करें, एज आ इंडिविजुअल जो है ना वो एफर्ट्स नहीं करते हैं। एज ए इंडिविजुअल सब जो काम चोर हैं और सबको यही है कि बस के कोई और हमारा काम कर दे। 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलोचिस्तान भी छिन जाएगा। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो घर के लिए।